Hello everyone, welcome to Economics by Visha and Arpita. So in this video we'll do few questions जो कि previous year में आ रखे हैं in the UGC NET Economics. So this question that I'm showing you on the screen is related to the hypothesis testing. So इसमें आपको पता होना चाहिए कि null hypothesis क्या होता है, alternative hypothesis क्या होता है. इसमें there are two things कि कोई डिफरेंस नहीं है ऑल्टरनेटिव में, देर इज़ डिफरेंस. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट देर इज़ नो डिफरेंस, मतलब कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है यहाँ पे. अगर हमारा और फर्स्ट वाला जो टाइप 1 एरर है उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस के लिए जब वो ट्रू है. सो इन दैट केस इट इज़ दैट सिचुएशन. सो दिस यू कैन राइट कि ये ट्रू है तब हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं. तो इन दैट केस इट इज़ टाइप 1 एरर. और इस केस में फॉल्स है और उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केस इट इज़ टाइप 2 एरर. ठीक है. सो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, दिस इज़ नल हाइपोथेसिस में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टाइप 1 एरर, उसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं. तो यही पूछा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज कौन सा टाइप 1 एरर. सो दिस थिंग यू कैन राइट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टाइप 1 एरर, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, LOS. ऑल्सो यू कैन राइट, और यू कैन राइट द फुल फॉर्म लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ठीक है, इट इज़ दैट. एंड हमारा टाइप 2 एरर को हम पावर ऑफ टेस्ट भी बोलते हैं. दिस यू कैन ऑल्सो राइट. एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आ जाए क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. सो इसका आंसर तो 2 है क्योंकि हमने इसमें क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टाइप 1 एरर. सो दिस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 2 एरर, इसमें हम टाइप 2 एरर कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट. ठीक है, ये अगर आ जाए तो यू शुड रिमेंबर दिस इज वेल. सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल शो यू इज, हमारा इसके अंदर पूछ रखा है कि 2 वेरिएबल्स हैं x और y रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर. सो जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है यहाँ पे BXY है एक, जिसकी वैल्यू है 0.6, और BYX विच इज़ 0.8, BYX विच इज़ 0.8. ठीक है. अगर y जो है दैट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो क्या परसेंटेज जो है ऑफ वेरिएशन इन y जो है वो एक्सप्लेन करी जा रही है बाय x. सो इसमें जो हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. ठीक है. सो r का जो फॉर्मूला होता है, r कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है. ठीक है, दिस यू कैन राइट, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ठीक है. सो विच इज़ अंडर रूट ऑफ BXY इंटू BYX विच इज़ इक्वल टू 0.8, अंडर रूट में ले लिया, इंटू 0.6 इंटू 0.8. ठीक है. सो विच इज़ अंडर रूट 0.48. सो ये R आ गया विच इज़ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. अगर हम R स्क्वायर निकालेंगे, R स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे हम तो 0.48 आ गया. इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. वो ही बताता है हमें कि कितनी वेरिएशन जो कि x में है वो एक्सप्लेन कर जा रही है, x जो है वो कितनी वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहा है जो कि y में है. सो दैट इज़ ओनली दैट. सो 0.4 है. सो दिस इज बेसिकली R स्क्वायर इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. ठीक है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. तो इज 0.48 है विच मीन्स 48%. सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो इसका आंसर इज सेकेंड. अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कॉस्ट फंक्शन हमें दे रखा है ऑफ अ मोनोपोलिस्ट. ठीक है. कॉस्ट फंक्शन जो है दैट इज दिस. व्हाट इज द डिमांड फंक्शन एज P इक्वल्स टू दिस,
एंड व्हाट इज हिज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल क्या होता है. सो सी जो है दैट इज 40 प्लस 12x. पी जो है दैट इज 60 माइनस 3x. 60 माइनस 3x. तो इसमें हम एम आर को इक्वेट करते हैं एम सी से. एम आर क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी विच इज इक्वल टू एम सी. जो टोटल रेवेन्यू होता है वो कैसे हम निकालते हैं? प्राइस इंटू क्वांटिटी. मतलब क्वांटिटी यहाँ एक्स है तो इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट वी गेट इज 60x माइनस 3x का स्क्वायर आ गया. ठीक है, अब इसका एम आर निकालेंगे. एम आर मतलब डेरिवेट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, दैट इज बेसिकली टोटल रेवेन्यू का डेरिवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज इक्वल टू क्या होगा? 60 माइनस 6x. सो ये हमारा एम आर आ गया. टी सी ये हमें क्या दे रखा है? टोटल कॉस्ट दे रखा है. टी सी कैसे निकलेगा? जब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे हमें क्या मिलेगा? 12. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एम सी. टोटल कॉस्ट ऊपर है, दिस इज बेसिकली एम सी. जब हम एम आर को एम सी से इक्वेट करते हैं हमें ये मिल जाएगा. सो एम आर क्या है? 60 माइनस 6x विच इज इक्वल टू 12. सो इसमें से 12 गया, व्हाट वी गेट इज 48 विच इज इक्वल टू 6x. x किसके बराबर हो जाएगा? 8. सो यहाँ पे x की पूछा था हमें, आउटपुट लेवल पूछा था. आउटपुट लेवल क्या है? मतलब q क्या है या इसमें x था q की बजाय. सो दिस इज 8. 8 जो है दैट इज करेक्ट आंसर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. सो इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग मेजर्स, इन सब में से विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन मनी सप्लाई. मनी सप्लाई किससे बढ़ता है? हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. सो क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट दो तरीके के होते हैं. वन इज क्वालिटेटिव एंड अदर इज क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव के अंदर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो राशनिंग हो गया ऑफ क्रेडिट एंड हमारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, डायरेक्ट कंट्रोल एक्सेट्रा. और जो क्वांटिटेटिव में आते हैं वो हमारे CRR हो गए, SLR हो गया, बैंक रेट हो गया एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो जाते हैं. ये सारे जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं. तो अगर मनी का सप्लाई जो है वो बढ़ जाता है तो क्या होगा उससे? इसके अंदर बेसिकली जब मनी का सप्लाई बढ़ रहा है तो उस केस में वो कैसे हो सकता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक. अगर वो परचेज करेगी तो इन रिटर्न सिक्योरिटीज़ अगर उनसे परचेज करे तो इन रिटर्न मनी देना पड़ेगा ना. तो उस केस में मनी सप्लाई बढ़ेगा. सो दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. अगर उनसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ वापस ले रही है सरकार फ्रॉम द पब्लिक तो परचेज कर रही है उसको, तो उस केस में मनी सप्लाई जो लोगों के पास है वो बढ़ जाएगा. सो दिस इज़ अ करेक्ट वन. डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक. डिपॉजिट करी करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय पब्लिक. पब्लिक ने जो डिपॉजिट है उसको कमर्शियल बैंक में डाल दिया. उस केस में मनी सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि वो डिपॉजिट कर रहे हैं, उनके हाथ में नहीं है. सो दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर. ठीक है, दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर. एंड बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक. गवर्नमेंट ने RBI से पैसा लिया, बोरोइंग करी. क्यों? सप्लाई बढ़ाने के लिए करी है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन. सो थर्ड इज अ राइट आंसर. फर्स्ट एंड थर्ड इट्स द राइट आंसर. आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं और आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. ऑल्सो इस पूरे वीडियो का जो PDF है यू विल गेट ऑन माई टेलीग्राम का चैनल विच आई विल पुट इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. You can go and take the answers of this whole PDF. So yeah, thanks for watching. Bye bye.